और एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें सैलरी क्लियर मेंशन किया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू में काफी वक्त है, अभी बहुत समय है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अगर आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वो भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे सभी पोस्ट के लिए। एंड मील्स जो है ऑल टाइम मील्स, टी कॉफी स्नैक्स सब कुछ फ्री रहता है। तो 63,758 रुपये प्रति माह फिक्स सैलरी, उसके साथ में फ्री रेसिडेंस, फ्री फूड, फ्री मील्स। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। वैकेंसीज कहाँ से आई है, क्या क्या पोस्ट है, सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन के साथ एज क्राइटेरिया क्या है, और किस में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं, किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए केवल खास रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही शामिल हो सकेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, विज्ञापन कहाँ देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले फटाफट मैं पोस्ट ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें 63,758 रुपये, 63,758 रुपीज प्लस फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूड। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की डिटेल में एंड में कवर कर दूंगी। पहले जो है ना क्या क्या वैकेंसीज है। टीजीटी हिंदी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। 63,758 रुपीज पर मंथ, फ्री रेसिडेंस, फ्री फूड। काउंसलर की वैकेंसी अनरिजर्व लिखा है, मतलब ओपन कैटेगरी, कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 63,758 रुपीज पर मंथ। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए सैलरी 35,000 प्लस एकोमोडेशन फ्री, फूड फ्री। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। अनरिजर्व लिखा है, मतलब अनारक्षित है, कोई भी वर्ग हो, किसी भी कैंडिडेट ओपन कैटेगरी या किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, जहां पर भी अनरिजर्व लिखा है उसमें शामिल हो सकते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, इसमें भी अनरिजर्व लिखा है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी कैटेगरी से है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए प्लस फ्री एकोमोडेशन, फ्री फूड। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें कि 12 पास है और आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा, ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है, इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे। 25,000 रुपीज के साथ में आपको एकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा, मील्स शायद फ्री ना दें। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट लिख दिया है, तो मतलब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही जाएंगे वॉक इन के लिए। अनरिजर्व है, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं, चाहे जनरल है, चाहे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। हालांकि मेट्रॉन की पोस्ट है पीटीआई कम मेट्रॉन, तो 25,000 प्लस फ्री एकोमोडेशन एंड फ्री मील्स। 50 ईयर्स, इसकी एज लिमिट अच्छी है। पीटीआई का मेट्रॉन वाली जो पोस्ट है 50 ईयर्स, 50 साल तक के कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में एंड में कवर कर दूंगी। नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित वर्ग, तो इसमें किसी भी वर्ग के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए एकोमोडेशन फ्री, फूड फ्री। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर अनरिजर्व, 50 साल तक के कैंडिडेट, और इसमें जो सैलरी 25,000 एंड एकोमोडेशन फ्री रहेगी। अगर शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने 22 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। सभी कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट हैं, क्योंकि सैलरी आपने देखा, अगर परमानेंट पोस्ट होते तो पे स्केल लिखा रहता है, एज पर 7 CPC, इतना लेवल 6, लेवल 7, लेवल ऐसा लिखा रहता है। अगर फिक्स सैलरी लिखी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। वैकेंसीज कहाँ से आई है जरूर देख लेते हैं पहले। वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें पहले से अप्लाई नहीं करना। देखिए इसमें एक आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जहां आप अप्लाई करते हैं आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, आपको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट नहीं होता, आप अप्लाई करके रखते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि आपने फॉर्म तो भरा लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं होने की वजह से आपको कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं किया गया, तो वहां आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया ऐसा फील होता है। बट वॉक इन इंटरव्यू में क्लियर होता है कि ठीक है हम वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हुए और नहीं हुए सेलेक्ट, एटलीस्ट मौका तो मिला, एटलीस्ट चांस तो मिला। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं और आपको कोई कॉल ही नहीं आता है, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि अरे एटलीस्ट वॉक इन के लिए तो बुलाते या रिटर्न के लिए तो बुलाते, बाद में भले आप सिलेक्ट ना करो तो फिर वो अलग बात है कि कंपटीशन है तो, लेकिन बुलाया नहीं तो अलग किस्म की एक जो है ना इरिटेशन होती है, तो वो यहाँ पर नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाएं। सैनिक स्कूल से वैकेंसी है, तो आप सभी जानते हैं इसमें फी पेमेंट करनी रहेगी, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा। तो जो कैंडिडेट बिल्कुल क्लियर है कि हाँ डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, फी
वेस्ट हो सकता है, सिलेक्शन नहीं होने पर वो रिफंड नहीं होता है, ये समझते हुए आप जाना चाहते हैं। कंपटीशन तो रहती है, लेकिन वॉक इन में चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि कम कैंडिडेट आ पाएंगे अगर, तो सिलेक्शन हो जाती है। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से वैकेंसीज आई हैं, राजस्थान से वैकेंसी है। 28 सितंबर को नोटिफिकेशन, मतलब आज 28 सितंबर को नोटिफिकेशन आई है और 28 सितंबर को ही मैंने आपके लिए वीडियो कवर कर दी। ये बोलते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसीज होती है इनकी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सबसे अच्छी चीज़ इनकी परमानेंट पोस्ट में क्या होती है कि परमानेंट मीन्स परमानेंट, ये कभी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालते नहीं हैं अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट करते हैं तो। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल और ये लोग आपको बताएंगे कि परमानेंट है, बट उनका मूड आया तो वो निकाल देंगे, बट इनका परमानेंट मीन्स परमानेंट, कभी नहीं निकालते। तो ये एक अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट से ज़्यादा इनकी फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो अब जो है ना, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को टाइम काफ़ी है, अगर बाहर के स्टेट के हैं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट वो एक्सपेंडिचर आपका डिमांड ड्राफ्ट का कॉस्ट वगैरह वेस्ट हो सकता है अगर सिलेक्शन नहीं हो, तो ये दिमाग में रख के जाना है। तो अब इसमें जो है ना, और हाँ एक चीज़ और है कि सैलरी जो लिख दिया वही देंगे। अब इसमें कुछ भी वो प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं है कि सैलरी कुछ और लिख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में दे कुछ और रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर जो सैलरी इन्होंने लिख दी बिल्कुल कट टू कट वही सैलरी वो देंगे ऑफर, ना उससे ज़्यादा देंगे ना उससे कम देंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें सैनिक स्कूल में है। और चलिए अभी देख सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो एससी कैंडिडेट्स ही जाएंगे। ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स से 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड एंड सीटेट, क्योंकि टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2 होना होगा, इंग्लिश में पढ़ाना होगा। और डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती है ना वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, इसके बिना भी आप जा सकते हैं। डिजायरेबल इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल में जो लिखा है वो तो होना ही चाहिए यहाँ तक। बाकी ये जो लिखा है ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो टीजीटी मैथ्स का हो गया। टीजीटी के जो भी पोस्ट रहेंगे उसमें ग्रेजुएट होना है, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड होना है, सीटेट पेपर 2 होना है, और बस इतना ही। काउंसलर के लिए तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डिजायरेबल में जो लिखा है वो देखना इतना जरूरी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो एसेंशियल में लिखा है वो चेक कर लें अच्छे तरीके से, उसमें से कुछ तो होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, मैंने पहले भी बताया। 1 पोस्ट है, अनरिजर्व किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। अब इसमें जो है ना काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, एक मैं आपको बता देती हूँ। अगर बीएफए है, मतलब बैचलर इन फाइन आर्ट है, तो आप जा सकते हैं। बीएड भी, अगर ग्रेजुएट या कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन आपने बीएड किया हुआ है फाइन आर्ट से, तब भी आप वॉक इन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे 2 ऑप्शन दिए हुए, वो चेक कर लें आप। डिजायरेबल में बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। 35,000 रुपीज है, प्लस म्यूजिक टीचर अनरिजर्व 35 ईयर्स तक के, ग्रेजुएट इन म्यूजिक है या एंड हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी विद डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन, डिग्री और डिप्लोमा होगा इन म्यूजिक, तो जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी है, 12th पास है और किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, क्योंकि लैब है तो साइंस से होना चाहिए, बट इन्होंने साइंस लिखा नहीं है, तो क्योंकि इनको लैब आईटी का चाहिए शायद, इसलिए इन्होंने आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऐसा कुछ भी चलेगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी 12th पास है। 1 ईयर डिप्लोमा है अगर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में आईटीआई से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो जा सकते हैं आप। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 25,000 प्लस फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस। पीटीआई कम मेट्रोन में वैसे रहता, बीपेड है तो जा सकते हैं, या 10th पास, इसमें तो 10th पास मांगते हैं। अगर आपको जो कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एज हॉस्टल वार्डन एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स आर प्रेफर्ड, अब इसमें प्रेफर्ड लिखा, प्रेफरेंस देंगे। आप 10th पास से जा सकते हैं, आपका अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एसेंशियल कुछ भी नहीं है, एसेंशियल इज जस्ट 10th पास। उसके बाद आपका कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, हॉस्टल वार्डन का काम किया है, या स्पोर्ट्स में आपकी बहुत रुचि है, स्पोर्ट्स आपने कहीं पार्टिसिपेशन वगैरह है, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन के, अदरवाइज चांसेस कम रहेंगे। 10th पास कैंडिडेट जा सकते हैं। नर्सिंग सिस्टर फीमेल की जो पोस्ट है उसमें नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, एंड इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा, वो चेक कर लें आप। हॉर्स राइडिंग का है, इसमें भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस एसेंशियल रहेगा, चेक कर लें आप। 22 अक्टूबर के लिए को है, 22 अक्टूबर को है म्यूजिक टीचर तक की वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ से लाइन है ना, हाँ।
तो टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक टीचर के लिए 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर को है वॉक इन इंटरव्यू। एंड लैब असिस्टेंट, पीटीआई का मेट्रो, नर्सिंग असिस्टेंट एंड हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को है वॉक इन इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट 2 दिन तक जा सकता है, तो आपको अरेंजमेंट करना होगा वहां रहने का। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 2 दिन आपको वहां रुकने का अरेंजमेंट करके जाना होगा। दिस अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 1 ईयर्स पीरियड, सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा और आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाते हैं, मतलब 1 साल के लिए रहेगा। अभी प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप एक फॉर्म दिया हुआ है नीचे, देखें इस एडवर्टीजमेंट के नीचे जो है ना फॉर्म दिया हुआ है। पहले तो सबके लिए सिलेबस दिया हुआ है, बहुत लंबी एडवर्टीजमेंट है ये। तो जो भी है ये फॉर्म है, ये देखें ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। इसमें एक फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे साइड में, डाउनलोड करेंगे, फॉर्म भरेंगे, भर के उसमें एक फॉर्म में लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो है ना A4, क्योंकि प्रिंटर वाली पेपर तो A4 साइज ही होती है ना, तो उस पर ही आप प्रिंट लेंगे। इसके बाद फिर जितनी भी चीजें आप फिल करेंगे फॉर्म में वो ब्लू पेन से ही होना चाहिए और कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिखना है, ये स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है आपको। पूरा जो फॉर्म है ना कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे लेटर्स लिखा है ब्लॉक कैपिटल लेटर, ऐसे लिखना है ब्लॉक कैपिटल लेटर। और एफिक्स गुड क्वालिटी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो देख लें क्या बता रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है सब फोटोकॉपीज को। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है अपनी खुद की सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्ट होता है। ये सब अटैच करना है आपको और अटैच करके एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 रुपीज का, नॉन रिफंडेबल रहेगा ये। आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो पैसे नहीं लौटेंगे। किस फेवर में बनाना, लेके जाना है ये डिमांड ड्राफ्ट, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, तो ये 500 रुपीज का। उसके बाद ये लेके जाना है आपको, वॉक इन इंटरव्यू में लेके जाना है आपको। Following documents are required to be produced at the time of reporting of walk-in interview along with the duly filled application form। तो इन्होंने क्या कहा कि अप्लाई करने को क्या बताया कि वॉक इन के वक्त आपको ये सब फॉर्म के साथ में ये सब सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि इसे पहले से अप्लाई नहीं करना है। फिर भी एक बार नीचे फिर चेक कर लेंगे, कोई डेट तो नहीं दिया अलग से। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो रिटन टेस्ट रहता है, सब भी के लिए आपको दे दिया गया है कि टीजीटी मैथ्स के लिए क्या रहेगा, रिटन टेस्ट में क्या क्या इनका रहेगा। फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स विल बी फाउंड करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ओरिजिनल लेके जाना, ठीक से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर रिटन टेस्ट में आपको बैठने देंगे। तो रिटन टेस्ट में जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक सबके लिए सेम रहेगा और उसके बाद क्लास डेमो रहेगा। क्लास डेमो में आपको क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सब जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देख लें आप, फॉर्म दिया हुआ है और इसमें जो है फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ऑफर लेटर देंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, हो गया। तो वॉक इन इंटरव्यू है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इसमें पहले से स्क्रॉल हो रहा है क्योंकि इनको अर्जेंट टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखें रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट पे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की मिल जाएगी। तो अप्लाई नहीं करना है कहीं भी, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए गए वीडियो में भी या एडवर्टीजमेंट में, वो सब लेके आपको 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को चले जाना है, स्कूल विजिट करना है।